राजस्थान की जेलों से अक्सर खबरें आती हैं कि वहां कैदियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई होती है। बड़े बदमाश कैदी नए कैदियों और उनके परिजनों को निशाने पर लेकर अवैध वसूली करते हैं। जेलों में कैदियों के पास मोबाइल, चार्जर और सिम कार्ड सहित दूसरी आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद होती हैं। दरअसल जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है तो सवाल ये भी उठते हैं कि आखिर एक उस जगह जहां बिना इजाजत कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां ये सामान कहां से और कैसे पहुंचता है। चलिए आज आपको एक उस सच से भी रूबरू करा देते हैं जिस पर इस बार एसीबी ने भी मोहर लगा दी है। रिपोर्ट कोटा से। जेल एक वो जगह जिसका नाम सुनते ही जहन में आती है सलाखों वाली तस्वीर। और उन सलाखों के पीछे खड़े कैदी। लेकिन पिछले कुछ वक्त में राजस्थान की कई जेलों से वो तस्वीरें निकल कर बाहर आई जो किसी को भी हैरान करती है। जिस जगह पर बिना इजाजत कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, वहां से वो सामान भी बरामद होते हैं जो आपत्तिजनक होते हैं। जाहिर है ये सामान भी बिना जेल अधिकारियों की मिलीभगत के अंदर नहीं पहुंच सकते और इस बार कोटा एसीबी ने इस पर मोहर भी लगा दी है। अब इस शख्स को देखिए, इसका नाम है बत्तीलाल मीणा और ये साहब हैं कोटा सेंट्रल जेल के जेलर साहब। लेकिन अब तक जेल में मुजरिमों को कंट्रोल में रखने वाले ये जेलर खुद कानून का मुजरिम बन गया, क्योंकि इस बार इसे एसीबी अधिकारियों ने 12,500 की रिश्वत लेने के मामले में धर लिया। जो कैदी हैं उनको सुविधाएं उपलब्ध कराने या उनके साथ बदमाशियां करके, उनका शोषण करके, उनको डरा धमका कर जो कुछ बदमाश कैदी यहाँ पे रहते हैं उनकी मदद से, तो इस पर हमने जो गोपनीय सूचनाएं प्राप्त हुई थी उन सूचनाओं पर हमारे हेडक्वार्टर ने इसमें हमें कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिस हम काफ़ी दिनों से इनको ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। इनके इसी ऑब्जर्वेशन के क्रम में आज जब पता चला कि दलाल जो राजू है वो जेलर बत्तीलाल को पैसे पहुंचाएगा, ये इकट्ठे किए हुए पैसे, तो उस पर हमने पूरी टीम ने घेराबंदी करके और इनको पकड़ा। भागने का प्रयास किया लेकिन हमने इनको पकड़ लिया। पकड़ के इनसे 12,500 रुपये बरामद हुए। कोटा के केंद्रीय कारागार में अब तक जो रिश्वत का खेल चल रहा था उसका भंडाफोड़ हो चुका है। सेंट्रल जेल सुरक्षा के लिहाज से जितनी महत्वपूर्ण मानी जाती है उतनी ही रिश्वत के खेल के लिए भी खास मानी जाती है, क्योंकि रिश्वत का पूरा खेल पर्दे के पीछे होता है। लेकिन अब पर्दा उठ चुका है और हो गए हैं वो चेहरे बेनकाब जिन्होंने जेल में बंदियों को सारी सुख सुविधाएं देने के लिए रिश्वत का खेल पिछले काफी वक्त से चलाया हुआ था। इस बार कोटा सेंट्रल जेल के कार्यवाहक जेलर बत्तीलाल मीणा पर एसीबी ने शिकंजा कसते हुए उसे जेल के बाहर से दलाल से रिश्वत की राशि 12,500 लेते वक्त धर दबोचा। एसीबी की टीम को देखकर दलाल और जेलर अपनी कार से काफी दूर तक भागे, लेकिन टीम ने उन्हें पीछा कर पकड़ लिया। पहला दलाल हंसराज नागर तो जेलर के साथ पकड़ा गया। इनसे पूछताछ के बाद दूसरे दलाल इमरान को भी एसीबी ने पकड़ा है। आपको बता दें कि एसीबी अब तक जेलर के घर से भी तलाशी में महंगे गिफ्ट आइटम, ज्वेलरी और 85,000 नकद के अलावा महंगी शराब की बोतलें बरामद कर चुकी हैं। घर की उसके पश्चात तलाशी ली जा रही है। इसमें काफ़ी सामान, पैसे, ज्वेलरी और दूसरे सामान जो गिफ्ट आइटम्स हैं, वो गिफ्ट आइटम्स की हमें सूचना मिली थी कि ये गिफ्ट आइटम्स ये लेते हैं, वो सब भी यहाँ पर तलाशी में मिल रही हैं और कार्रवाई जारी है। इनको अभी निरुद्ध किया हमने, पूछताछ कर रहे हैं इनसे और आगे कार्रवाई होगी।
सामने आया है कि जेलर अपने रुतबे और ओहदे से जेल में अच्छे से अच्छे कैदी को सबक सिखा देता था और जो एसीबी की टीम को देखकर फुर्ती से भाग खड़ा हुआ। वो जेलर अब खुद कैदी हो गया है तो हालात खस्ता हो गए। एसीबी की गिरफ्त में आते ही सीने में दर्द की शिकायत के बाद बत्तीलाल अस्पताल में भर्ती हो गया। वहीं एसीबी पकड़े के दलालों से पूछताछ में जुटी है। अभी तक की पूछताछ में सामने आया है कि जिस तरह नए बंदियों के जेल में पहुंचते ही उन्हें दूसरे खूंखार बंदियों की पिटाई से बचाने और सुख सुविधाएं देने के लिए दलालों के मार्फत बंदियों के परिजनों से उगाही जेलर करवाता था। साथ ही जेलर की सांठगांठ जेल में बंद उन कुख्यात अपराधियों से भी थी जो बाकायदा जेल से ही बाहर बैठे अपने गुर्गों से चौथ वसूली करवाते हैं। सामने ये भी आया है कि कोटा में रुद्राक्ष हत्याकांड के एक आरोपी अनूप पहाड़िया के लिए भी ये शातिर जेलर वसूली का काम करता था। वो सारी जांच कर रहे हैं कि क्या क्या इनके कोड वर्ड थे और सारी चीज़ें, तो ये धीरे धीरे सारी चीज़ें आ जाएंगी। अभी पूछताछ चल रही है तो सारी बातें धीरे धीरे आएंगी सामने। बदमाशों की साठगांठ का पता चल रहा है, कुछ बातें बता रहे हैं, कुछ हम इसकी और जांच कर रहे हैं, तो ये वेरीफाई होके ही हम इस बारे में बात कर पाएंगे कि इनसे, क्योंकि बेसिकली इनके साठगांठ का ही मैटर था कि अंदर में जो बड़े हार्डकोर बदमाश होते हैं उन हार्डकोर बदमाशों के ज़रिए ये नए जो इनमेट्स आते हैं जेल के अंदर, उन नए इनमेट्स के ऊपर दबाव डालना, उनको परेशान करना, गलत उनके साथ हरकतें करना, मारपीट करना या दूसरी चीज़ें, तो इस तरह की चीज़ करके उनको प्रेशर में लाके उनके परिजनों से पैसे मंगाना। जब भी किसी से डील होती थी तो ये जेलर कोडवर्ड में बात करता था, जैसे खाना बन गया है तो ले आओ, मुझे भूख लग रही है। बत्तीलाल द्वारा जेल से चल रहे घूसखोरी के गोरख धंधे की परतें अब धीरे धीरे खुलने लगी है। अब एसीबी को उम्मीद है कि जेल से जुड़े दूसरे कर्मचारी भी इस गिरोह में शामिल होंगे, जिन तक पहुंचना अभी बाकी है। कोटा सेंट्रल जेल में रिश्वतखोरी का ये खेल बेहद आम हो चुका था, इसलिए एसीबी ने बगैर किसी फरियादी के खुद इस मामले की पड़ताल की और वसूली के इस रैकेट पर शिकंजा कसा। अभी एसीबी की जांच यही खत्म नहीं हुई है। जेल के अंदर और जेल के बाहर से चल रहे इस नेटवर्क में और कितने लोग शामिल हैं, इसकी भी बर्तें जल्द खुलेगी, एसीबी ऐसा दावा कर रही है। कैमरामैन मुकेश शाकीवाल के साथ गुल मोहम्मद मुल्तानी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।